दोस्तों, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी मसाला बाइट्स। तो आइए देखें मेथी मसाला बाइट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। 100 ग्राम मेथी बारीक कटी हुई, 100 ग्राम बेसन, 1 बड़ा चम्मच अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 150 ml छाछ, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच तिल, 1 छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच हींग, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल। सबसे पहले एक कटोरे में बेसन, छाछ, मेथी, हरा धनिया, अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट, हींग, हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे और घोल तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में तैयार किया हुआ मिश्रण डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियां ना जम जाए। हमें इसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकाना है। ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब इसे ऐसे अच्छे से फैला देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक छोटी कढ़ाई में तेल, राई और तिल डालकर तड़का तैयार कर लेंगे। अब ये तड़का फैलाए हुए मिश्रण पे डाल देंगे और इसे ऐसे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। पौष्टिक और स्वाद से भरपूर मेथी मसाला बाइट्स परोसने के लिए तैयार है। तो आइए देखें ऊंधियू बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। 200 ग्राम सूरती पापड़ी, 100 ग्राम फ्रेश अरहर और 100 ग्राम हरे मटर को मैंने अजवाइन और नमक डालकर 2 सीटी बजने तक प्रेशर कुक किया है। 1 मीडियम साइज का शकरकंद, 1 मीडियम साइज का कंद, 10 से 12 छोटे आलू, 2 कच्चे केले, 6 से 7 छोटे बैंगन, 200 ग्राम हरा लहसुन, 1 कटोरी हरा धनिया, 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल, 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, 1 बड़ा चम्मच तिल, 2 बड़े चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच शक्कर, स्वाद अनुसार नमक, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, 8 से 10 मुठिया। ऊंधिया के लिए मुठिया की रेसिपी मेरी अपलोड हो चुकी है। तेल और पानी। सबसे पहले हम शकरकंद को फ्राई कर लेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से पक न जाए। ऐसे ही हम कंद, आलू और कच्चे केले को फ्राई कर लेंगे। अब हम मिक्सर जार में हरा लहसुन, हरा धनिया, नारियल, तिल और नींबू का रस डालकर अच्छे से पीस लेंगे। अब हम इसमें मिर्ची और अदरक डालकर पीस लेते हैं। ये अच्छे से पीस गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब इसमें धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक और शक्कर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इस पेस्ट को बैंगन में ऐसे स्टफ करेंगे और ऐसे ही हम सारे बैंगन स्टफ कर लेंगे। अब सारी तली हुई सब्जियां हम बची हुई पेस्ट में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब एक पैन में तेल डालेंगे। इसमें अजवाइन, हींग, लाल मिर्च पाउडर, पानी, उबले हुए अरहर, पापड़ी और मटर, स्टफ किए हुए बैंगन, सब्जियां और मुठिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक कम आंच पर पकने देंगे। गर्मा गर्म और टेस्टी ऊंधियू सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें मुठिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा, 50 ग्राम बेसन, 1 कटोरी बारीक कटी हुई मेथी की भाजी, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच तिल, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी सोडा बाइकार्ब, 1 छोटा चम्मच शक्कर, 2 बड़े चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच नमक और तेल। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में गेहूं का आटा, बेसन और 2 चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें मेथी, धनिया,
अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, तिल, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, अजवाइन, हींग, शक्कर, नमक, सोडा बाइकार्ब और दही डालकर अच्छे से मिक्स करके नरम आटा तैयार कर लेंगे। अब हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा आटा लेकर मुठिया तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे मुठिया तैयार कर लेंगे। ये सारे मुठिया फ्राई करने के लिए तैयार है। मुठिया को हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये मुठिया फ्राई होकर तैयार है। अब हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे मुठिया फ्राई कर लेंगे। ये ऊंधियों के लिए मुठिया तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।